देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। चतरा व लातेहार की सीमा पर स्थित करमटांड जंगल से पुलिस ने अहेली सुबह युवक का शव बरामद किया है। शव की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को मौकाए वारदात से उठाकर पोस्टमार्टम कराने के बजाय नक्शा निकालकर सीमा विवाद सुलझाने में जुटी है। चतरा व लातेहार पुलिस की इस गैर जिम्मेदार हरकत से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। 4 तारीख को जो कि आज लाश मिला, पता चलता है इसे जमीन की झगड़ा था, वही शक है तो नहीं। बॉडी ये करमटाड़ मेरा इलाका क्षेत्र पड़ता है, सिमरा थाना अंतर्गत। ये बॉडी को निकाला गया है मजिस्ट्रेट के सामने में। बॉडी को प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि मार के छुपाया गया है, साक्ष्य छुपाने के लिए इसका बॉडी को मिट्टी में दफनाया गया था, जिसको निकाला गया है। और इसके पैकेट से एक पर्स निकला है, पर्स में उसकी माँ का फोटो है और उसका पहचान उसके परिजन लोग आए हैं, वो लोग किए हैं। ये परिजन इनके बालूमाथ थाना में एक किडनैप का केस हुआ था, अपहरण का। तो उसका नाम था सुदेश कुमार भुक्ता। इसके पिताजी का नाम सुकर गंजू है। चतरा से सीनियर संवाददाता मोके मंसारी की रिपोर्ट। चतरा के सिमरिया से भाजपा विधायक किशुनदास प्रदेश की हेमंत सरकार पर लगातार हमलावर है। भाजपा विधायक ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कोविड-19 के नाम पर प्रदेश में सरकार ने विकास कार्यों को पूरी तरह बाधित कर रखा है, जबकि दूसरे राज्यों में विकास कार्य तेजी से धरातल पर उतर रहे हैं। उन्होंने राज्य का विकास करने के बजाय बीमारी के नाम पर अपनी जिम्मेदारियों से भागने का हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। कि जो अध्ययनरत छात्र छात्राएं हैं उनके लिए मोदी सरकार के द्वारा मंत्रालय से 59,048 करोड़ रुपया पूरे देश के लिए जारी किया गया है। 5900 करोड़ रुपया यहाँ भी आया है कि जो गरीब बच्चे हैं जो उच्चतर शिक्षा पाना चाहते हैं उनके लिए मोदी सरकार का यह ऐतिहासिक निर्णय है। और अभी आप पूरे देख रहे हैं सारे लोग कि किस प्रकार झारखंड सरकार, केंद्र सरकार पैसा देने के बाद भी झारखंड सरकार के द्वारा यहाँ के वृद्धों को वृद्धा पेंशन की राशि नहीं दी जा रही है। आज 6-6 महीना से पैसा बकाया है। इस प्रकार पूरा प्रदेश कहीं न कहीं परेशान है। कोविड का बहाना बना करके सरकार ने सारे विकास का कार्य रोक रखा है, जबकि देश के अन्य राज्यों में विकास का काम धड़ल्ले से हो रहे हैं। चतरा से सीनियर संवाददाता मोके मंसारी की रिपोर्ट। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर भारी भीड़ द्वारा किए गए हमले के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। सीएम के काफिले पर हुए हमले से भड़के चतरा के इकलौते राजद विधायक सह प्रदेश के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। श्रम मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी को गुंडा पार्टी बताते हुए भीड़ द्वारा सीएम हेमंत सोरेन की हत्या कराने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना के बाद श्रम मंत्री ने देर रात ट्वीट कर कहा कि लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की कोई जगह नहीं होती। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि भाजपा जब जब डरती है गुंडागर्दी करती है। चतरा से सीनियर संवाददाता शाफाद अली की रिपोर्ट। चतरा के सिमरिया से भाजपा विधायक किशुनदास प्रदेश की हेमंत सरकार पर लगातार हमलावर है। भाजपा विधायक ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि कोविड-19 के नाम पर प्रदेश में सरकार ने विकास कार्यों को पूरी तरह बाधित कर रखा है, जबकि दूसरे राज्यों में विकास कार्य तेजी से धरातल पर उतर रहे हैं। उन्होंने राज्य का विकास करने के बजाय बीमारी के नाम पर अपनी जिम्मेदारियों से भागने का हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। 5900 करोड़ रुपया यहाँ भी आया है कि जो गरीब बच्चे हैं जो उच्चतर शिक्षा पाना चाहते हैं उनके लिए मोदी सरकार का यह ऐतिहासिक निर्णय है। और अभी आप पूरे देख रहे हैं सारे लोग कि किस प्रकार झारखंड सरकार, केंद्र सरकार पैसा देने के बाद भी
झारखंड सरकार के द्वारा यहाँ के वृद्धों को वृद्धा पेंशन की राशि नहीं दी जा रही है। आज 6-6 महीना से पैसा बकाया है। इस प्रकार पूरा प्रदेश कहीं न कहीं परेशान है। कोविड का बहाना बना करके सरकार ने सारे विकास का कार्य रोक रखा है, जबकि देश के अन्य राज्यों में विकास का काम धड़ल्ले से हो रहे हैं। चतरा से सीनियर संवाददाता शाफाद अली की रिपोर्ट। चतरा में और माझी में एक लड़की के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और उसके बाद नृशंस हत्या को लेकर भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अभिषेक केसरी और महिला मोर्चा निशा कुमारी के नेतृत्व में हेमंत सोरेन का पुतला फूका गया। भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक शर्मा ने कहा कि राज्य में लगातार बलात्कार और हत्या जैसी घटना घट रही है, मगर सरकार के कान तक जू नहीं रेंग रही। सरकार इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए उसे फांसी दे। वहीं निशा कुमारी ने कहा कि महिलाओं के साथ लगातार इस तरह की घटना से राज्य की महिला और लड़कियां डरी हुई हैं। चतरा से सीनियर संवाददाता शाफाद अली की रिपोर्ट। देर शाम इंदौर के खंडवा रोड स्थित केसरलाल ढाबे पर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है। जपासी स्थित राम जन्मभूमि न्यास का कार्यालय के सामने लगे श्री राम के पोस्टर को ढाबे के मालिक द्वारा हटा दिया गया। ये बात जब हिंदूवादी संगठन को पता लगी तो भारी संख्या में कार्यकर्ता जमा हो गए, जिसे नियंत्रण करने के लिए भारी पुलिस बल भी पहुंचा। हालांकि कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। साथ ही मामला समझाइश से निपटने की बात भी सामने आई। ये घटना और आगे किस तरह से मांग करते हो आप कार्रवाई की? किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ नहीं है। हिंदू समुदाय के लोग हैं, हम सब मिलकर राम भगवान का मंदिर बनाना चाहते हैं। कोई छोटी मोटी गलती हो गई है, इस विषय में कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है। हम सब हिंदू समाज के लोग हैं, आपस में बैठ के चर्चा करके इस मामले को निपटा लेंगे। थोड़ा सा विषय था, कुछ बोर्ड पे उनके कोई पोस्टर लगा हुआ था, तो वो निकालने का आग्रह उन्होंने किया था। उस विषय पे थोड़ी सी आपस में सब लोगों से उन्होंने समझौते के लिए बोला था कि आप निकाल लीजिए। हमने उसको निकालने का प्रयास किया, लेकिन आपस में कुछ बातचीत हुई, इस वजह से थोड़ा सा मामला था, बैठ के हम उसका हल निकालेंगे। पुलिस कार्रवाई नहीं की थी। भीड़ अधिक संख्या में यहाँ पे आने के कारण पुलिस प्रशासन को आना पड़ा, और सब हम हिंदू भाई लोग हैं, आपस में डिस्कस करना। राम जी का फोटो भी फाड़ दिया है। राम जी का फोटो नहीं फाड़ा गया है। राम जी का फोटो एक जो मंदिर निर्माण का पोस्टर लगा हुआ था वो निकाल दिया गया है। उसके बाद में रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की गई। नहीं, रेस्टोरेंट में कोई तोड़फोड़ नहीं गई है। प्रशासन आया, प्रशासन को ऐसा लगा कि इनका भी कोई अवैध निर्माण है, इसलिए प्रशासन उस चीज़ को हटा रहा था। आपका नाम? पुष्पेंद्र सिंह चौहान। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। शांतिपूर्ण, भय मुक्त एवं निष्पक्ष विधानसभा चुनाव संपन्न कराने एवं 2020 के कोरोना काल में जिलेवासियों की सेवा करने को लेकर मुजफ्फरपुर के एसएसपी जयकांत, एसपी सैयद इमरान मसूद, एसडीएम वेस्ट डॉक्टर अनिल कुमार दास को प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। लग रहा है जो युवा शक्ति द्वारा सम्मानित किया जा रहा है सर, बहुत अच्छा है। और लोगों के बीच में मैसेज है कि कोई भी जो भी जन समस्याएं हैं उन जन समस्याओं को अवगत कराते रहें। क्षेत्र भ्रमण के दौरान भी जो समस्याएं हैं संज्ञान में आने पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं। प्रखंड अंचल या सीडीपीओ कार्यालय या जो भी समस्याएं आती है हम लोग उसका तत्परता के साथ निदान करते हैं। पश्चिमी अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सरकार की जो भी योजनाएं चल रही है, चाहे जल कल्याणकारी हो या डेवलपमेंट का हो, उसमें हम लोग सबकी सामूहिक जवाबदेही है और हम लोग धरातल पे उसको उतारने का हमेशा हर संभव प्रयास करते हैं। और शिकायतें मिलेगी तो हम लोग त्वरित कार्रवाई भी करते हैं। और आशा और अपेक्षा आप लोगों के माध्यम से भी है कि जो भी समस्याएं हम तक जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद। एक जैसे अगर विश्वास बढ़ता है तो लोगों का विश्वास आपकी जिम्मेदारी बढ़ा। स्वाभाविक है कि अगर काम से लोग खुश होते हैं तो विश्वास बढ़ता है, और विश्वास जब बढ़ता है तो एक जवाबदेही अपनी हो जाती है, इसको और अच्छे से। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।